प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। मांगलिक दोष से प्रिय दर्शकों लोग बहुत ही भयभीत रहते हैं। ऐसी बहुत सी मांगलिक कन्याएं हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं जो लंबी उम्र की हो गई हैं, बड़ी उम्र की हो गई हैं, लेकिन मंगल दोष, मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में बड़ी अड़चन आती है और मांगलिक दोष के कारण विवाहिक जीवन पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल की स्थिति बन जाए और मंगल किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल अपना अत्यंत रौद्र रूप व्यक्ति को दिखाता है। ऐसे जातकों के जीवन में विवाहिक सुख बहुत ही अल्प मात्रा में होता है और ऐसे व्यक्ति को विवाह में बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर जो हमारी बहनें, बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको विवाहिक जीवन और विवाह में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव का मंगल घर के सुख को आग लगाने वाला होता है, वो भस्म कर देता है घर की खुशियों को। सप्तम भाव का मंगल और द्वादश भाव का जो मंगल होता है वो पति की आयु के लिए बड़ा विनाशकारी होता है। ऐसी हमने बहुत सी कुंडलियों में विवेचना और उस पर रिसर्च की है कि जिनका द्वादश में और सप्तम भाव में मंगल होता है, ऐसे में विवाह के 1 वर्ष के दौरान पति के साथ कोई अरिष्ट घटना भी हो जाती है, कोई चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट में मृत्यु तक के योग बन जाते हैं। तो आप चिंता ना करें। मांगलिक दोष यदि इस प्रकार का कोई भी आपकी कुंडली में है, तो जिन बहन बेटियों का मंगल द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मौजूद है, ऐसी बच्चों को, ऐसी बेटियों को विवाह से पहले योग्य विद्वान से पीपल, कुंभ और विष्णु यानी शालिग्राम से विवाह की प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए। और विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बच्चों का, लड़कियों का विवाह कभी भी मंगलवार के दिन नहीं होना चाहिए, यानी मंगलवार को फेरों की प्रक्रिया या पूजा की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। या जो एंगेजमेंट करते हैं, आप मंगनी करते हैं, वो भी मंगलवार के दिन नहीं होनी चाहिए। गुरुवार का दिन या शुक्रवार का दिन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब भी ऐसी बच्चों का विवाह हो, विवाह की पूजा से पूर्व मंगल की वस्तुओं का दान और गौदान ऐसी बेटियों के लिए ब्राह्मण को देना बहुत ही अनिवार्य और शुभ होता है। और विवाह से पहले यदि 1.25 लाख गायत्री के भी पाठ करवा लिए जाएं तो ऐसे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, कन्या राशि का मंगल या बुध की राशि का मंगल कहीं भी विराजमान हो, जो मंगल दोष के घर होते हैं, तो ऐसे में मंगल दोष नहीं माना जाता। मंगल के साथ में यदि शनि, राहु और सूर्य की स्थिति बन जाए तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। मंगल के ठीक सामने राहु या शनि विराजमान हो जाएं तो ऐसे में भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे में आप मांगलिक या नॉन मांगलिक दोनों में से किसी भी से भी आप विवाह कार्य प्रक्रिया कर सकते हैं। और 27 वर्ष के बाद यदि आप विवाह कार्य करते हैं बेटी का, तो भी मंगल का दोष ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता। उसकी ज़्यादा नुकसान की जो एक अवधि होती है वो 27 वर्ष तक ही होती है। ऐसी बच्चियों को अधिक से अधिक शहद का, तांबे के बर्तन का, शक्कर का और गुड़ का दान करना चाहिए। और मंगलवार को ऐसी बेटियों को मंदिर में लाल मसूर का दान करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई संत महात्मा मिल जाए, उसको भगवा रंग के कपड़े दान करना ऐसी बेटियों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। ये उपाय करने से आपको मंगल दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।